नमस्कार दोस्तों। और हाल ही में आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रावधिक कला के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और उनकी परेशानी का मुख्य कारण है कि यूपी में आने वाली टीजीटी कला में प्रावधिक कला को एक बार मौका देने का अवसर। और इन्होंने धरना प्रदर्शन चयन आयोग से लेकर विधानसभा, लोकसभा और विभिन्न सोर्स या माध्यमों से इन्होंने अवगत भी कराया कि प्रावधिक कला को एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक बता दूँ आप लोगों को, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक संभावित चीज़ें हम आपको बताएं जो एथेंटिक होना चाहिए। देखिए, अभी गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वही अध्यापक को बेहतर वो मान के पढ़ाने के लिए अवसर दे रहे हैं। जिस अध्यापक में वास्तव में उस विषय से संबंधित स्किल है, कुछ सिखाने की उनमें ज्ञान है। मैं नहीं कहता कि आप प्रावधिक कला हो तो इससे पहले शामिल किया गया और अभी क्यों शामिल नहीं किया गया। तो ये मसला क्या है, आप 1921 का ये शासन 1921 से ये जो कला प्रावधिक कला है उसको शामिल करते आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इसमें परिवर्तन समय समय पर होता चला आया है और परिवर्तन होना भी चाहिए। देखिए, यूपी टीजीटी में पहले बीएफए के छात्र और बीए ड्राइंग पेंटिंग के छात्र थोड़ा कम मिलते थे। तो सरकार ने उस समय जो भी अधियाचन ला के या उसमें संशोधन किया 1921 का। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो उस समय के हिसाब से इस समय मुझे नहीं लगता कि प्रावधिक कला की ज़्यादा आवश्यकता होगी छात्रों को, क्योंकि प्रावधिक कला जो है वो सिर्फ थ्योरी के आधार पर टिकी हुई है, न कि प्रैक्टिकल के आधार पर। ये लगभग सारे जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हो, उनको ये चीज़ मालूम है कि इनका जो बेसिक है वो केवल थ्योरी पर आधारित है, ना कि प्रैक्टिकल पर। जबकि एक कला टीचर का जो नियुक्ति होता है वो सही मायने में एक कलाकार होना चाहिए जो बच्चों को कला सिखा सके अच्छे से, ना कि थ्योरी। क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में आप थ्योरी सिखाएंगे तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है थ्योरी से। उनको कला का मतलब ये होता है कि आप उनको प्रैक्टिकली कितना दे रहे हैं। थ्योरी हम तब पढ़ते हैं जब हम क्लास 12th के बाद आते हैं, ग्रेजुएशन, बीएफए, एमएफए आगे जो पढ़ाई करते हैं, उसमें आपको सैद्धांतिक चीज़ें जानना आवश्यक होती है। क्योंकि उस समय हमारा बुद्धि भी उस लेवल का होता है कि हम उन चीज़ों को सीखें कि वास्तव में क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये क्या होता है हमारे जीवन में, इसका क्या उपयोग है। लेकिन अभी छोटे बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th के हैं, उनको आर्ट का मतलब ही होता है कि सिर्फ ड्राइंग बनाना, स्कल्पचर, पेंटिंग, ग्राफिक जो भी चीज़ें हैं वो बनाना। जबकि ये सब चीज़ें प्रावधिक कला के अभ्यर्थियों के अंदर 0% हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इनको शामिल करेगा। पूरी तरीके से प्रावधिक कला को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है और आने वाले समय में इसकी उम्मीद न करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री तक भी चले जाएंगे तो भी इसमें संशोधन करना नामुमकिन है। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट में अच्छा बेहतर करने वाला एक उनको शिक्षक चाहिए। क्योंकि 8वां वेतन भी लगने वाला है, तो 1 लाख सैलरी टीचर को फ्री में कोई नहीं देगा। दूसरी चीज़, प्रावधिक कला ना कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, ना आर्ट का सही रूप में ये योग्यता तय करता है। और
प्रावधिक कला सिर्फ एक इंटर की मार्कशीट है और एक इंटर की मार्कशीट के आधार पर किसी को शिक्षक बनाया जाए, ये सही नहीं है। और सही मायने में सिर्फ बीएफए और एमएफए और ड्राइंग पेंटिंग से जो भी बीए किए हैं हो सकते हैं, बाकी लोगों का मुश्किल है। बस मैं ये जानना चाहता था कि अब प्रावधिक कला वाले अपनी आस छोड़ दें और जो 10 साल कहते हैं मैं 10 साल से तैयारी कर रहा था, 20 साल से तैयारी कर रहा था, वो उनकी समस्या है। आपने किससे पूछ के तैयारी कर रहे थे 10 साल? क्यों भाई कर रहे थे? आपने अपने सब्जेक्ट में बीए किया है ना, आप उसमें बेहतर करो। अब आर्ट में क्यों आ रहे हैं जब आपको आर्ट ही नहीं बनाने आ रहा है? अगर आपको आर्ट में इतना ही इंटरेस्टेड है, आप फाइन आर्ट करके आओ, बीए ड्राइंग पेंटिंग करके आओ, कोई नहीं रोक रहा है आपको, कंपटीशन कीजिए। लेकिन आप गलत तरीके से आ रहे हो, प्रावधिक इंटर करके आ रहे हो, ग्रेजुएशन आपका किसी और सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएशन में हिंदी लिए हो, हिस्ट्री लिए हो, इकोनॉमिक्स लिए हो, पॉलिटिक्स लिए हो, ज्योग्राफी लिए हो, तो आप 8 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताइए? आप प्रैक्टिकल जीरो हो, आपको खुद ही नहीं मालूम होगा बच्चों को क्या पढ़ाना है, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप थ्योरी बताने से थोड़ी कोई बच्चा आर्ट सीख जाएगा, उसको तो प्रैक्टिकली आपको बताना है। बच्चा प्रैक्टिकली आपका देखेगा तभी बच्चा आपका नकल करेगा। और जब आपके अंदर ही स्किल नहीं है तो बच्चा क्या स्किल सीखेगा? तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि प्रावधिक कला को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया जाए और जैसे एलटी में जो योग्यता है सेम वही योग्यता रखी जाए और आने वाले समय में इसमें बीएड और टेट और सीटेट को भी लागू किया जाए ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षक मिल सके और ये जो फालतू की भीड़ है वो भी ख़त्म किया जाए।